तो आज हम लोग का दूसरा लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। किस चीज़ का बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब ध्यान से सुनते रहो इसको, वीडियो में ही रहेगा सब कुछ। हम आ रहे हैं ना पूरा, उसमें नहीं आ रहा है? सच बताओ, सच्ची अभी आ रहे भाई, यहाँ पे आ रहे ना? नहीं आ रहा है। तो ये इतना सारा टॉपिक है तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। सबसे पहले बेसिक पढ़ोगे, फिर कूलम लॉ पढ़ोगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट में तुम इसको ईपीएस कह सकते हो, ईपीएस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है बताओ? फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सब का डेफिनेशन भी याद होना चाहिए और टॉपिक वाइज, ठीक है ना। उसके बाद है गॉस लॉ, ठीक है ना, गॉस लॉ नहीं, गॉस लॉ, क्या ये? गॉस लॉ। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर जिसमें से बिजली क्या होता है बताओ? पास करता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है वो सब हम जानेंगे। और स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर दो प्रकार का हो सकता है, एक खोखला हो सकता है, एक भरा हुआ हो सकता है। एक तरबूज कितना बड़ा हो सकता है? तरबूज मतलब अंदर से भरा हुआ होता है। एक फुटबॉल जो क्या होता है बताओ? खाली होता है। तो हॉलो मतलब हो गया फुटबॉल, और सॉलिड मतलब क्या हो गया बताओ? तरबूज, ठीक है ना। और कैविटी इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कैविटी मतलब खाली। जैसे मान लो दांत में कैविटी होता है, कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली हो जाना। और कहता है टचिंग ऑफ कंडक्टर, दो कंडक्टर को जब टच करेंगे तो क्या सब होगा, इस पर भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। और फिर अर्थिंग है कि अर्थिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ों में सबसे पहले आता है चार्ज के बारे में, जो हम कल पढ़ा दिए थे। तो बताइए रेहान बाबू, खड़े हो जाइए आप, कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? नहीं पता है, ठीक है ना। बताइए राजनंदिनी, खड़े हो जाइए। चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो आप नहीं पढ़े घर पे? नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं हासिल होगा, बैठ जाइए। तो चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है, चार्ज, जैसा कि हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को कि चार्ज को हम बोलते हैं क्यू से डिनोट करते हैं। सिंबल इसका जो है वो है क्यू, और इसको हम जो है ना नापते हैं इसका एसआई मात्रक। जैसे डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, उसी तरह चार्ज का हम एकदम, अब ध्यान से सुनना, एसआई यूनिट जो होता है इसका क्या होता है बताओ? कूलम होता है। और कूलम को कैपिटल सी से लिखना है। कैसे लिखना है? कैपिटल सी से। फिर हम बताए थे यहाँ पे एक फॉर्मूला बताए थे 10th का, आई बराबर क्या बताए थे बताओ? क्यू बाई टी। क्या बताए थे? क्यू बाई टी। अगर हम यहाँ से क्यू बराबर करें तो क्यू बराबर क्या होगा बताओ? आई टी। क्यू बराबर क्या होगा? आई टी। करंट को हम नापते हैं किसमें बताओ? एम्पियर में। और टाइम को किसमें नापते हैं? सेकेंड में। तो चार्ज को कूलम में, तो कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम को हम लिख सकते हैं क्या बताओ? एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। हाँ या ना बोलो? कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको, हम टाइप्स ऑफ चार्जेस, क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, परेशान नहीं होना उसके लिए, ठीक है ना। अरे बात समझ में ना, बस सुनने पर और समझने पर ध्यान दीजिए। तो दो तरीके का चार्जेस होता है, सबको मालूम है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं मालूम हो? बताओ इस्लाम, कितने तरीके का चार्ज होता है? कौन को नाम बताओ? तो देखिए एक बच्चा है जिसको नहीं पता था, है ना, क्या नाम है? अरे चार्ज का नाम बताओ। तो चार्ज है जहां पे भाई दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है बताओ? दो टाइप्स का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होता है बताओ? नेगेटिव चार्ज होता है। शर्म कर लो, आ रहा बात समझ में? तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है बताओ? नेगेटिव चार्ज होता है। याद है ना? एक कूलम में, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है बताओ तो तुम? खड़े हो जाओ। एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है? कल पढ़ाए ना, बताइए। नहीं पता है, नहीं पढ़ने का नतीजा। बताओ भूमि, खड़ी हो जाओ, शांत हो जाओ सब आदमी, कोई किसी को नहीं बताओ। बोलो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम? 1.6 तो थोड़ा सा चूक, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है ना। बैठ जाओ, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। अब यहाँ पे हम बता रहे थे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, हम बताए थे कि चार्ज को हम नापते हैं किसमें बताओ? कूलम में। और चार्ज जो है वो कैसा है? जैसे मान लो अगर हम बोले 5 कूलम प्लस 5 कूलम, कितना कूलम? 10 कूलम।
बचपन वाला जोड़ इसमें लग रहा है, नॉर्मल एडिशन हो रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा सबका मास अगर हम जोड़े तो कितना होगा बताओ, 500 किलो या एक टन हो जाएगा मान लो। आ रहा बात समझ में? तो कितना भी हो सकता है। आ रहा बात समझ में? तो यही बात समझा रहे हैं हम, जिसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। साजिद क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 5 किलो 5 किलो कितना किलो? 10 किलो। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना दूरी? 3 किलोमीटर। तो इस तरीके की चीज़ों को आप लोग बस बेसिकली समझिए कि कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज जो है आपका ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है बताओ? चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर का मतलब क्या हुआ? जिसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बताओ? जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। समझ में आ रहा है इस्लाम? कितने तरीके का चार्ज होता है? कौन कौन? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद है अब इस लड़के को। स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी कल हम चर्चा किए थे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा यूनिट किसका है? चार्ज का क्या होता है बताओ? ई कितना होता है? और ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम ई का वैल्यू होता है। जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। उसी तरह ये भी है। अब अगर हम बात करें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है बताओ? -E। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा बताओ? +E। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे बताओ? इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे? -E। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोलोगे क्या बोलोगे बताओ? +E कहोगे। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम बोले न्यूट्रॉन, तो वो क्या होगा बताओ? 0। क्या ये बात समझ में आ रहा? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, और चार्ज ऑफ क्या बताओ? न्यूट्रॉन है। समझ में आ रहा बात? एक कॉपी पन्ना खोल के रखिए, जो कुछ चीज़ें जो आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो उस टाइम में। आ रहा नहीं बात समझ में? कुछ कुछ चीज़ें को, हर चीज़ को नहीं। अब एक टर्म आएगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या आएगा बताओ? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज आएगा। ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ क्या आएगा बताओ? चार्ज आएगा। तो ध्यान से सुनना। एक टर्म है जिसका नाम है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ क्या बताओ? चार्ज। हम कहते हैं चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। चार्ज क्या है बच्चों? मान लो यहां पे से एक रूम में से, इस रूम में से स्टूडेंट्स को अगर जाना होगा तो कितना स्टूडेंट जाएगा? एक स्टूडेंट। एक जाएगा, एक आ भी सकता है। 2 जाएगा, 2 आ भी सकता है। 3 जाएगा, 4 भी आ सकता है। तो कभी भी आधा स्टूडेंट जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। आधा स्टूडेंट नहीं जा सकता है। इसी चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइज, कि चीजें एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स मात्रा में क्या हो रही है बताओ? जा रही है। और क्या कर रही है बताओ? आ रही है। तो कहता है यहाँ पे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में, डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कोई भी एटम है, एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो कितना होगा बताओ? एक ही। कितना ही? एक ही। 2 पीस गया तो क्या बोलोगे? 2 ही। 2 पीस जाएगा तो क्या बोलोगे? ये क्या है? चार्ज है। क्या ये? तो क्यू है। क्यू क्या ये? एक गया तो एक ही, 2 पीस गया तो 3 पीस गया तो 3, 4 जाएगा तो 4 ही। इसी तरह मान लो अगर n जाएगा तो n ही। n जाएगा तो क्या होगा? n क्या है? ये सब क्या इंटीग्रल है? क्या ये सब? तो n को हम बोलते हैं इंटीजर है। क्या ये? n क्या बताओ? इंटीजर है। ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है बताओ? पॉजिटिव इंटीजर है। तो कहते हैं यहाँ पे हम q बराबर क्या होगा बताओ? अच्छा, दोनों हो सकता है, हम गलत बोल दिए। n जो है एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज क्या हो सकता है बताओ? नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आ रहा बात समझ में? तो Q बराबर क्या बोलते हैं बताओ? प्लस माइनस एनी। तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे पहला फॉर्मूला आया है यहाँ सामने में, कि चार्ज अगर निकालना किसी चीज, मान लो कि एक बच्चा गया और सबसे छोटा चार्ज E है, तो एक गया तो क्या बोलोगे? एक ही। 2 जब चला जाएगा तो क्या बोलोगे? सर 2 ही चला गया। 2 आएगा तो क्या बोलोगे? 2 ही आया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है और इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। आ रहा बात समझ में क्या बोल रहे हैं हम? तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं हम। मान लो एक ऐसा सीढ़ी है, ठीक है, स्टेयर है, और एक है स्लोप वाला स्टेयर है।
ठीक है। हर स्टेप का जो हाइट है वो 1 मीटर है। कितना मीटर है बताओ? 1 मीटर है। कितना मीटर बेटा? बोलो यार। तो अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लो यहीं पे कोई खड़ा है, हंस रहा है, रो रहा है, जो भी कर रहा है, ये ऊपर आएगा यहाँ पे, तो एक बार में कितना ऊपर गया? कितना मीटर हाइट? 1 मीटर। अगर यहाँ आ जाएगा तो कितना मीटर चला गया? 1 और मीटर गया। अगर टोटल देखा जाए तो क्या बोलोगे? यहाँ से अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? यहाँ से ये पूरा हाइट कितना होगा बताओ? H2 2 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? तो हर बार कितना बढ़ रहा बताओ? 1-1 मीटर। घटेगा भी तो कितना घटेगा? तो ये क्वांटाइज है। क्या ये? बात को समझो, क्या सिखा रहे हैं हम? क्वांटाइज वर्ड का मतलब बता रहे हैं कि जाएगा भी तो कितना जाएगा? फिक्स, एक फिक्स अमाउंट है, एक जाएगा एक आएगा। उसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना जाएगा बताओ? 1 जाएगा, और आएगा भी तो कितना आएगा? 1 आएगा। हंसी आ रहा तुमको बहुत ज्यादा? क्या हंसी आ रहा है? आ रहा बात समझ में? आ रहा ना समझ में? ध्यान से देखो। तो अगर एक स्टूडेंट जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन कह लो, तो 1 पीस जाएगा तो क्या लिखेंगे? 1 ही। 2 जाएगा तो 2 ही। 3 जाएगा तो 4 जाएगा तो, और n जाएगा तो n ही। और प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? इंटीजर के साथ। हमारा बात समझ में? 5 बार बोल रहे हैं क्योंकि एकदम शुरू से शुरुआत की हो, इसलिए हम तुमको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहते हैं यहाँ पे प्लस माइनस n ही हो गया। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा क्यों कि 7/3 E चला गया। 7/3 का मतलब क्या हुआ? 3 से अगर डिवाइड करो 7 को, 3 दूना 6, 1 पॉइंट का 0, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, मतलब 7.2.3 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये तो जाता रहेगा ना, ये ना जाता रहेगा क्या? 2.3 इलेक्ट्रॉन जाएगा? नहीं जाएगा। 2 जा सकता है लेकिन 2.3, ये सवाल आ भी चुका पहले भी। 1 जा सकता है लेकिन 1.5, 1.2 नहीं जा सकता है। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा बात समझ में? लेकिन उसी तरह अगर यहाँ देखो, इसको हम क्वांटाइज नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर मान लो कोई आदमी यहाँ पे अगर खड़ा है, तो मान लो ये खड़ा है 1 मीटर पे मान लो। अब अगर यहाँ चला गया तो क्या हो सकता है बताओ? ये 1.3 भी हो सकता है, तुरंत यहाँ भी आ सकता है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा बताओ? 1.5 भी हो सकता है। यहाँ अगर आ जाएगा तो हो सकता है इसका कितना बताओ? 2 मीटर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? डेसिमल में भी आ रहा है नंबर्स। किस में आ रहा है बताओ? डेसिमल में। मान लो कि एक स्केल ही तुम ऐसे करके रख दिए, स्केल को, स्केल पे पहले 1 सेंटीमीटर गया, फिर पॉइंट आगे, फिर पॉइंट आगे, फिर पॉइंट आगे, जा रहे हो तुम, बढ़ रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो तुम। तो वहां पे क्या चीजें क्वांटाइज नहीं है, लेकिन इस वाले में क्या क्वांटाइज है। आ रहा बात समझ में? तो क्वांटाइज का मतलब एक ही चीज हो गया कि कोई भी चीज जाएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। किस में जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल में। यानी कि हम यहाँ पे सीधा बोलेंगे कि Q बराबर, अगर क्वांटाइज अगर आएगा तो सीधा आपको बोलना है कि Q बराबर क्या होता है बताओ? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। प्लस और माइनस दोनों में। प्लस और किस में बताओ? माइनस में बोलना। प्लस और किस में बताओ? माइनस में। अब कहता है यहाँ पे अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बताओ? कंजर्वेशन ऑफ क्या है बताओ? चार्ज है। ध्यान से सुनना। क्या समझ में आया क्वांटाइजेशन सबको? किसी एक को भी समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो। सबको आगे समझ में? खड़े हो जाओ, बोलो तो, तुम ही बोलो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे 1 गया तो 1 आएगा, हाँ। 2 गया तो 2 ही आएगा, 2.3 नहीं आएगा। हाँ, इससे क्या फॉर्मूला बनेगा? Q = N। n क्या हो सकता है? n क्या हो सकता है? 1 2 3 4 -1 -2 भी हो सकता है ना? ठीक है, बैठ जाओ, अभी समझ रहे हो, अभी कान खोल के सुन लो अब तुम। अब कहता है अगला टॉपिक है आपका, ध्यान से सुनना सभी आदमी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बताओ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये टॉपिक का नाम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कंजर्व होता है। मान लीजिए एक सिस्टम, एक रूम में हमें, अगर कुछ चीज अगर बाहर गया तो कुछ चीज अंदर भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही जा रहा है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे मान लो वो कंजर्व है, फिक्स है, कभी चेंज नहीं कर रहा। तो पहला लाइन हम बोले, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज आर कंजर्व्ड। जो चार्ज होता है वो क्या होता है बताओ? कंजर्व होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज के, इस पे और भी चीज बोलना है हमको, सुनो। तो चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है
चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही क्या कर सकते, बताओ, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सही लैंग्वेज क्या है, तो सुनना गौर से, कि चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जैसे सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ था कि न्यूट्रॉन को अगर हम तोड़ेंगे, न्यूट्रॉन को, तो क्या क्या निकलेगा बताओ, प्रोटॉन, और एक क्या निकलेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन, और एक क्या निकलेगा बताओ, एंटी न्यूट्रॉन। क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। ये तीन चीज निकलता है। तो यहाँ पे एससी वर्मा बुक में जो लिखा हुआ है, इससे यही बात पता चलता है कि चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो नेट चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम में, उसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना है। वहीं बैठो सब। अब कहता है यहाँ पे चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब समझना यहाँ पे ध्यान से। दूसरा लाइन, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, कि चार्ज क्या है बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। दूसरा, चार्ज क्या बताओ, कंजर्व है। चार्ज क्या बताओ, कंजर्व है। तीसरा क्या बताए, चार्ज क्वांटाइज है। चौथा क्या बता रहे हैं, चार्ज इनवेरिएंट है। तो आपसे बिहार बोर्ड में सवाल आएगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं आपको हम। तो तीसरा जो अगला बता रहे वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, फ्रेम, चार्ज इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। चार्ज इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। चार्ज जो होता है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। अलग अलग फ्रेम में अगर तुम जाओगे, अगर तुमको इस फ्रेम में अगर 10 कूलम दिख रहा है, तो कहीं भी चले जाओ तुमको कितना दिखेगा बताओ, 10 कूलम दिखेगा। लेकिन मास चेंज कर जाता है, मास फिक्स नहीं होता है। अगर इसका एग्जांपल होगा तो बताएंगे हम, नहीं है वो सब नहीं करना हम लोग अभी। अब सुनोगे यहाँ पे, बस इस वर्ड का मतलब याद रखना तुमको कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज इनवेरिएंट का मतलब कि चार्ज फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी फ्रेम में चले जाओ, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। 10 है तो 10 ही कूलम रहेगा। लेकिन चार्ज मास जो है वो क्या बताओ, फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेम बदलेंगे तो मास भी क्या कर जाएगा बताओ, बदल जाएगा। मास भी क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। अगर मान लो एक हम बताते हैं, कोशिश करते हैं इसको बताने का। मान लो यहां पे, ठीक है, ये उड़ के आ रही है कोई, ठीक है, इसका हाथ इधर है, मान लो, लेट्स सपोज करो, ठीक है, हाथ इधर है, 5 गो हाथ है। इसका स्पीड है √3c/2। इसका स्पीड कितना है, √3c/2 के स्पीड से आ रही है। यहां पे एक ना रखा हुआ है, क्या बताओ, जेम स्टोन। क्या रखा हुआ है, जेम स्टोन। ये मान लो हीरा है, क्या ये हीरा, इसका मास है इसे, और यहां पे एक आदमी है, हल्के मान लो ये, ठीक है। ये कौन है बताओ, कौन है, ठीक है, कुछ भी बना दो तुम। ये हल्क है, क्या है ये हल्क, जमीन पे, कहां पे बताओ, ग्राउंड पे। ध्यान से सुनना, हल्क से पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू हल्क, हल्क जमीन पे है, ये हवा में उड़ के आ रहा है, कितने स्पीड से बताओ, √3c/2 से। हल्क से पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू हल्क, हल्क के रिस्पेक्ट में पूछा गया तो कहा गया कि मास बताओ क्या है और चार्ज बताओ क्या है। चार्ज का मतलब क्यों, बोला मास इसका है 10 kg और चार्ज इसका है 10 कूलम। चार्ज कितना है, 10 कूलम। अब पूछा गया किससे बताओ, इसका नाम मान लो, क्या नाम रखना चाहते हो, हाँ, हामिद अली। ये हामिद अली है, कौन है ये, हामिद अली, ये पाकिस्तान का एजेंट है, देशद्रोही, ये भगाना पड़ेगा इसको। तो विथ रिस्पेक्ट टू हामिद अली, हामिद अली के हिसाब से पूछा गया मास क्या बताओ, बोला मास 20 kg हो गया, और चार्ज कितना है, बोला 10 ही कूलम है। शॉक, कितना मास कैसे आ गया, मास बदल कैसे गया। अब इस चीज को तुम अभी नहीं समझ पाओगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला, जैसे आइंस्टीन दिया था, हम नहीं दिए भाई, ठीक है। रिलेटिविस्टिक मास, क्या बोलता है आइंस्टीन, रिलेटिविस्टिक मास, RELATIVISTIC, रिलेटिविस्टिक मास,
ठीक है, इसका लिए एक फॉर्मूला दिया आइंस्टीन, ठीक है। अब उस फॉर्मूला को बस तुम देखो पहले, वो होता है m इजिकल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा रेस्ट मास। क्या बोलते हैं इसको? रेस्ट मास। क्या बोलते हैं इसको बताओ? रेस्ट मास कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसको हम कहते हैं रेस्ट मास, इसको हम कहते हैं रेस्ट मास, ठीक है, रेस्ट मास। और इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है, दो मास है। अब यहां पे अगर तुम फॉर्मूला में डालोगे, बताओ इसका रेस्ट मास कितना है? एम नॉट यही है। रेस्ट मास का मतलब जो जमीन पे जो मास है। मान लो अभी तुमसे पूछा तुम्हारा मास कितना, 40 kg, लेकिन तुम्हारा दोस्त उड़ते हुआ आएगा तो तुम्हारा मास पूछेगा कितना, 40, तो बोला नहीं 40 नहीं है, मास बदल जाएगा। मास क्या हो जाएगा बताओ? चेंज कर जाएगा, लेकिन चार्ज चेंज नहीं करेगा। ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, समझना कोशिश करना। तो बताओ एम नॉट कितना, बताओ एम नॉट कितना है? 10 kg बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर। वी कितना, स्पीड कितना बताओ? √3c/2। तो √3c/2 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? बताओ भाई, √3c/2 का स्क्वायर क्या बोलोगे बताओ? √3 का स्क्वायर क्या होता है यार? 12th में आ गए। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। और c स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ये v स्क्वायर है ना? इसको उठा के यहां डालो, क्या होगा बताओ? 3c स्क्वायर बाई 4। और c स्क्वायर कहाँ? नीचे में। तो ये दोनों क्या हुआ? तो बताओ 4 1 4 में से 3 गया तो 1। तो m बराबर कितना? 10 kg बाई रूट अंडर 1 बटे नीचे में कितना होगा? 4। तो हो जाएगा 10 kg, ठीक है, आगे आ रहा है ये, बाई 1 का स्क्वायर 1, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, आ जाएगा 2। अब पलट दो इसको, क्या हो जाएगा? 10 kg इंटू 2/1, तो कितना आ गया बताओ? 20 kg। तो आइंस्टीन ये फॉर्मूला दिया, ठीक है, जिसके हेल्प से हम निकाल पा रहे हैं कि इसका मास चेंज हाँ सही में करता है। आ रहा बात समझ में? इसी को कहते हैं कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी फ्रेम में जाओ सेम रहेगा। मास नहीं, मास क्या करेगा? फ्रेम पर डिपेंड। फ्रेम डिपेंडेंट होता है। फ्रेम क्या होता है? मास डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, ठीक है ना। फ्रेम बदलोगे, इस फ्रेम से देख लो तो 10 किलो, इस फ्रेम से देखो तो कितना आएगा बताओ? 20 किलो आएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये सब चीज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको बस देख लिए और वीडियो में से नोट कर सकते हो, हम भेज भी देंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है बात? इस लाइन का मतलब बस याद रखना था तुमको कि जो चार्ज है वो क्या बताओ? इनवेरिएंट है। चार्ज क्या बेटा? इनवेरिएंट है। क्लियर इतना बात? बोलो ना। तो चार्ज इनवेरिएंट है। अब समझना यहां पे अगला चीज। अब यहां पे टाइप्स ऑफ चार्जिंग, अगला टॉपिक आपका है। नींद आ रहा है? जाग जाओ भाई। टाइप्स ऑफ चार्जिंग क्या सायम? बोलो ना, अरे चिल्ला के बोलो जोर से। टाइप्स ऑफ चार्जिंग। टाइप्स ऑफ क्या बताओ? चार्जिंग है। चार्जिंग 3 तरीके से हो सकता था, बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन कह लो, ठीक है। दूसरा बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट मिलाओ तो हो जाएगा, वहीं बैठिए। बाय कांटेक्ट, क्या बोलिएगा? बाय कांटेक्ट। और तीसरा बाय कन्वेक्शन या इंडक्शन, सॉरी, बाय इंडक्शन। बाय क्या बोलिएगा? इंडक्शन। तो चार्ज करने का कितना प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? बाय फ्रिक्शन, बाय कांटेक्ट और बाय इंडक्शन। आ रहा बात समझ में? खुल करके पढ़ो, पूछो जो भी दिक्कत होता है। ये नहीं कि मुंह दाब करके बैठे हुए हैं, तब नॉलेज नहीं होगा। अभी बिंदास पूछिए, शर्माइए नहीं। टाइप्स ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार से होता है। पहला फ्रिक्शन से, दूसरा किससे बताओ? कांटेक्ट से, और तीसरा किससे बताओ? इंडक्शन से। अब उसमें से हम पहला देखते हैं बाय फ्रिक्शन। पहला अगर हम देखें बाय फ्रिक्शन, तो इसमें क्या था भाई? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब किसी के अंदर चाह ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। दो चीज को अगर हम मान लो रब किए, मान लो ये पेपर है, इसको अगर हम रब किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें से उठ करके इसमें चला जाएगा, या ऐसा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया तो इसको, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताओ? ज्यादा है। एफिनिटी मतलब चाह, केमिस्ट्री में पढ़िएगा आप लोग कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताओ? ज्यादा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताओ? ज्यादा है। आ रहा बात समझ में? तो सिंपल सा एक रीजन बोलना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चाहत की वजह से,
ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू, बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ड्यू टू क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वजह से होता है, या डिफरेंस इन, ड्यू टू डिफरेंस इन, डिफरेंस लिख लो, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्ट में लिख दिया। आ रहा बात समझ में, क्या बोलोगे, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होता है, चला जाता है। अरे चला जाता है कि नहीं चला जाता है। मान लो किसी का शादी हुआ, आप किसी की बीवी है, उसका मन किसी और पे आ गया, तो क्या होगा, चली जाएगी। काहे चली जाएगी, उसके तरफ उसका चाहत क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या हुई, चली गई। अभी क्या करेगा, दूसरा शादी करेगा, मतलब सुसाइड करेगा। आ रहा बात समझ में। तो दूसरा, जैसे ये किसके लिए होता है, तो इंसुलेटर के लिए। किसके लिए, इंसुलेटर के लिए होता है, ठीक है ना। और नॉन मेटल के लिए, लाइक नॉन मेटल। नॉन मेटल सब जो होता है वो किस तरीके से चार्ज होगा, बाय फ्रिक्शन से। किससे होगा, फ्रिक्शन से। कंघी क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, बोलो ना भाई, क्या है कंघी, नॉन मेटल है ना। तो कंघी को रब करते हो, बाल भी क्या नॉन मेटल है, तो कंघी को जब रब करते हो तो दोनों क्या होता है, चार्ज हो जाता है। क्या से रब करके होता है कि उसको ज्यादा तार घुसा के कंघी लगाते हो ऐसे करके, नहीं ना, होता है ऐसा क्या, अरे होता है नहीं ना, होता है, बोलो। अब दूसरा हम सुन रहे, ध्यान से सुनना, बाय कॉन्टैक्ट। ये होता है यूज फॉर कंडक्टर। यूज फॉर किसके लिए बताओ, कंडक्टर के लिए। किसके लिए बताओ, कंडक्टर के लिए। किसके लिए, कंडक्टर। बोले तो क्या, मेटल। एग्जांपल के नाम पे क्या बोलोगे बताओ, मेटल। तो ये होता है बाय कॉन्टैक्ट। बाय क्या होता है बताओ, कॉन्टैक्ट। और तीसरा होता है बाय इंडक्शन। ये भी होता है कंडक्टर के लिए, यूज फॉर कंडक्टर। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे लास्ट टॉपिक में, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे हम, कैविटी इन कंडक्टर, स्फीयर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ये सब मैं वहां पे पढ़ने वाली सब चीज को। आ रहा बात समझ में। अभी बस एक सिंपल सा आइडिया दे रहे हैं आपको कि टच करके हो सकता है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट आके रब कर करके हो सकता है, और इंडक्शन। आ रहा बात समझ में, किसके लिए इस्तेमाल होता है ये सब बता रहे हैं आपको हम, एक आइडिया, सिंपल सा आइडिया दे रहे हैं आपको अभी। तो ये भी इस्तेमाल होता है कंडक्टर्स के लिए, यानी कि मेटल के लिए। किसके लिए बताओ, मेटल के लिए। बोलो किसके लिए, अरे जोश लगाओ पूरा, तभी ना आएगा मजा। किसके लिए होता है ये, मेटल के लिए होता है। अब आगे सुनोगे, अब आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या समझ में आया चार्ज के बारे में। तो यहां से बस एक सवाल आएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, क्या बोलोगे, कूलम। और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो क्या बोलोगे, बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। चार्ज, हाँ, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। आ रहा बात समझ में, आ रहा समझ में सबको, तुमको आ रहा समझ में, रेहान नहीं आ रहा है, थोड़ा मोड़ा क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताओ, खड़े हो जाओ। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें बोलोगे ना हमको क्या प्रॉब्लम सब है। कोई भी दिक्कत आ रहा अभी से बताना हमको, ठीक है ना, बैठ जाओ। अब देखो एक नाम है कूलम, कूलम चचा मान लो तुम्हारे यहाँ, ठीक है, COL, ठीक है, COUL, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, तो यहीं पे पीटेंगे अभी, COULOMB, ठीक है। कूलम्स लॉ, क्या देख रहे हैं बताओ, कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम ने कुछ चीज़ों को नोटिस किया, जैसे आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा ग्रेविटी में, ग्रेविटी एक चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा कि दो मैसिव चीज़ होता है, M1 है मास, इसका मास है M2, इसका सेंटर, ये दोनों मिला हुआ है, दोनों का दूरी R है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, G M1 M2 बाई क्या बताओ, R²। ये फॉर्मूला है, G M1 M2 बाई R²। G को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। G का वैल्यू 6.67 10 का पावर -11 और यूनिट लगा दो तुम, ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है ना, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। अभी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द बोथ पार्टिकल इज सेम। पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, ध्यान से सुनो। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑन द बोथ पार्टिकल इज सेम, ऑन द बोथ पार्टिकल इज सेम, दोनों पार्टिकल पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों क्या होगा बताओ, सेम होगा। चार्ज A मान लो पहला Q1 चार्ज है और Q2 दो चार्ज है, तो 1 2 पे जितना ताकत लगाएगा
दो भी एक पे उतना ही क्या करेगा बताओ, ताकत लगाएगा, बल लगाएगा। फोर्स का मतलब होता है बल, ठीक है ना, फोर्स का मतलब क्या होता है, बल लगाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए, लेट सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज को रख दिए, ठीक है बाबू, समझ रहे हो, Q1 चार्ज को यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे एक चार्ज रखे हैं, क्या बताओ, Q2 चार्ज है। तो Q1 है और ये क्या बताओ, Q2 है। Q2 नहीं है क्या, ये Q2 है, समझ में आ रहा है रेहान। और इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है, दोनों के बीच का लाइन ज्वाइनिंग ये है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो है R, क्या बताओ, R है। दोनों के बीच का दूरी क्या बताओ, समझ गए तुम QT को, इधर ध्यान दो भाई, इतना लेट समझ के तुम हंस रहे हो, ध्यान से समझ दो। तो कहता है मैग्नीट्यूड जो है एक दो पे जितना ताकत लगाएगा, दो भी एक पे क्या करेगा, उतना ही बल लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। अंग्रेजी में उसी बात को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन द बोथ पार्टिकल्स इज सेम। दोनों पार्टिकल पे जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा, ठीक है। अब कहता है डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन बस क्या रहेगा, अलग अलग। बड़े बताओ ना यार, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या बताओ, पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कहेंगे डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, बोलो डायरेक्शन ऑफ, बोलना रे, डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट या सेम, आर अपोजिट, बोलो आर अपोजिट। क्या होगा बताओ, अपोजिट होगा। क्या फोर्स, अब ये बताओ, क्या फोर्स इस तरह, मान लो यहां पे हम फिर से बनाते हैं, वो वाला खराब नहीं करेंगे, ये Q1 है ये Q2 है, दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है। क्या फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा क्या, क्या फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा क्या, क्या फोर्स ऐसे और ऐसे लगेगा क्या, नहीं। तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग की तरफ लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्या बोलेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो क्या था अगले लाइन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट, ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह लो, चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। वहीं रुके भाई, वहीं रुको, वेट करो, ठीक है। तो कहता है यहां पे क्या बोल रहे थे हम बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स along the line joining, acts along the line joining, acts along the line joining of the two particles, of the two particles। दो पार्टिकल्स के बीच में जो लाइन ज्वाइन होगा, उस लाइन ज्वाइनिंग, जैसे मान लो मेरे और इसके बीच में अगर जो लाइन ज्वाइन होगा, इसके मेरे मतलब इधर और इसके इधर लगेगा, आ रहा बात समझ में। तो कहता है यहां पे कि फोर्स और किधर लगेगा, तो इसमें लगेगा फोर्स इधर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या पढ़ेंगे इसको बताओ, बोलो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। इसमें फोर्स कहां लगेगा, इधर लाइन के ज्वाइनिंग में, यही लाइन में, इधर उधर नहीं भागेगा ये, इधर क्या लगेगा, फोर्स ऑन, बोलो, अरे यार इधर क्या बोले, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इधर क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, आ रहा बात समझ में। ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन हो गया, इस पर वेक्टर फॉर्म लगा दो, ठीक है, वेक्टर। तो यही बता रहे हम यहां पे कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर होगा निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। निगेटिव क्या बता रहा है बताओ, डायरेक्शन को, किसको बता रहा है, डायरेक्शन को, कि एक अगर पॉजिटिव तरफ लग रहा है तो दूसरा किधर लग रहा है, नेगेटिव तरफ। सीधा बैठो, ध्यान दो इधर, और कम खा के आए करो उस टाइम में, तो देखो इधर खा के आए करो फिर तुम। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दोनों बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। दिख रहा है यहां पे। तो अपोजिट मैथमेटिकल कैसे दिखाओगे तुम, माइनस लिख के। अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ये वाला पहला वाले में, तो क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के, यहां मॉड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मॉड। कि मॉड लगाने का मतलब है हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। अगर ये 5 कूलम फोर्स लगा रहा है तो ये भी कितना लगा रहा है, 5 कूलम। हाँ, बस अगर डायरेक्शन की बात करें तो बताएंगे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्या इतना बात समझ में आया, बोलो सब आदमी। तो बस आज के लिए इतना रहेगा। कूलम्स लॉ तक आप लोग को लिख करके आना है। नोट्स आप लोगों को हम ग्रुप में डाल देंगे और वीडियो भी रात तक में अपलोड हो जाएगा। सुबह में आप लोग देख सकते हैं।